बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के वीडियोस पे कि सर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर और वर्क असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका लैंग्वेज क्या होगा, है ना। तो देखिए गुजरात में पेपर है तो थोड़ा बहुत गुजराती लैंग्वेज तो श्योर रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कौन सी टॉपिक जो है वो इंग्लिश में रहेगी, कौन सी टॉपिक जो है वो गुजराती में रहेगी, और कौन सी टॉपिक जो है जिसका गुजराती और इंग्लिश दोनों में आएगा, है ना। तो वैसा जो भी कन्फ्यूजन है वो आज इस वीडियो में अपन क्लियर करते हैं, और लास्ट तक देखने का इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत बड़ी नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि इसको छोटा से छोटा रखें और आपके जितने भी क्वेरीज़ है वो हम यहाँ पे सॉर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ना। लैंग्वेज क्या रहेगी वो है मेन कंसर्न इस वीडियो में, तो अपन उसको आज यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करते हैं। तो बेसिकली जो आपको पता है, आपका जो टोटल पेपर है वो है 210 मार्क्स का, है ना। 210 में से आपके 120 मार्क्स जो है दैट इज़ टेक्निकल, मतलब आपके सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग, और 90 मार्क्स का जो है दैट इज़ नॉन टेक्निकल, मतलब कि जनरल स्टडीज़ बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, जीएस वाला पोर्शन, है ना। और 120 मार्क्स का आपका टेक्निकल जो है वो सिविल मार्क्स का है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई आपको ना, ये तो आई थिंक सभी को पता है। बट अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो मतलब पार्ट ए जो होगा उसमें क्या कितने मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स का है ना। क्वेश्चन भी 30 है, और लैंग्वेज जो रहेगी उसकी वो दैट इज़ गुजराती, प्योरली गुजराती रहेगा, है। तो प्रॉब्लम ऑन एजीज, मतलब ये पूरा जो है वो रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग। तो टोटल इसमें 7 टॉपिक्स दिए गए, कितने, 7 टॉपिक्स हैं, है ना। प्रॉब्लम ऑन एजीज, वेन डायग्राम, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स एंड टेबल्स के फॉर्म में, एंड डेटा सफिशिएंसी। बट दिस इज ऑल इन द लैंग्वेज ऑफ गुजराती ओनली, है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुजराती लैंग्वेज दिया जाएगा, नो इंग्लिश, नो हिंदी, नथिंग, ठीक है, ठीक। तो ये है अपना पार्ट ए। अब इसी में कंटिन्यूएशन में पार्ट ए ही है जिसमें आएगा पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि टोटल 11 टॉपिक्स दिए हैं, और इसके भी मार्क्स 30 है, और 30 क्वेश्चन है, और इसका लैंग्वेज भी ओनली गुजराती है, ठीक है, ओके। तो ये ओनली गुजराती, डन। अब इसमें क्या है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड वर्क वेजेस एंड चेन रूल्स। बट दिस इज ऑल इन गुजराती लैंग्वेज। तो टोटल 60 मार्क्स जो आएंगे ये प्योरली गुजराती लैंग्वेज से होंगे, प्योर गुजराती लैंग्वेज। मतलब है टॉपिक तो जैसे मैथ्स और रीजनिंग और डीआई है, बट उसका लैंग्वेज जो है दैट इज इन गुजराती। अब आपका पोर्शन आ गया पार्ट बी। देखिए अगेन बोल रहा हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों साथ में ही आने वाली है आपके पास। तो आपके टोटल 180 मिनट्स है, और 180 मिनट्स में आपको 210 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, है ना। तो लेस देन 60 सेकेंड आपको मिलने वाली है हर क्वेश्चन के लिए, लेस देन मतलब 50 to 60 के बीच में आपको जो है वो सेकेंड मिलने वाली है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, और उसका आंसर मार्क करने में। तो पोर्शन बी जो है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब गुजराती में बोलते हैं बंधारण, और वो है 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, और ये अगेन गुजराती, ओनली गुजराती, नो इंग्लिश, नो हिंदी, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका। और इसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं, बट पूरा का पूरा गुजराती में रहने वाला है, तो ये टॉपिक डिटेल में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। नेक्स्ट जाते हैं, अगेन हम करंटली टॉपिक बी पे ही चल रहे हैं, मतलब आपका चैप्टर 2B ही चल रहा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए खत्म किया, पार्ट ए में हमने क्या देखा, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, डीआई, वो सारी चीज़ें थी। और पार्ट बी में हम जैसे भी आए तो हमारे पास आया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देखो या पार्ट बी में हम जैसे एंटर करते हैं हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितना है भाई, करंट अफेयर्स भी 10 मार्क का है, और 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका लैंग्वेज क्या रहेगा, ओनली गुजराती, है ना। तो ये है बी। अगेन हम कंटिन्यूसली सेक्शन बी में ही है अभी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन। तो ये कॉम्प्रीहेंशन कौन सा है, एक जो है वो गुजराती है और एक जो है वो इंग्लिश है। तो गुजराती लैंग्वेज वाला जो कॉम्प्रीहेंशन है, टोटल इसके 10 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है, बट 5 मार्क्स इंग्लिश और 5 मार्क्स गुजराती के है ना, ठीक है। तो ये जो गुजराती वाला कॉम्प्रीहेंशन है वो गुजराती लैंग्वेज में रहेगा। इंग्लिश वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाला, है ना, उसका तभी कोई गुजराती कर नहीं सकते, तो ये प्योरली रहेगा अपना इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का, और गुजराती कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके 10 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। तो आप जो प्योरली हिंदी माध्यम से है तो उनके पास कितना रहा, 120 मार्क्स आपके टेक के रहे, और 5 मार्क्स आपके इंग्लिश ग्रामर के। तो 125 मार्क्स आउट ऑफ 2 and 10 में से आप अटेम्प्ट मार सकते हैं। अगेन टॉपिक बी,
उसमें भी है क्वेश्चंस एंड इन एप्लीकेशन रिलेटेड टू टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब इधर आएगा आपका प्योर सिविल इंजीनियरिंग। प्योर आपका क्या आएगा, सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 120 क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चंस में से 120 मार्क्स पूछा है। और इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज दोनों है, बोथ लैंग्वेज। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देंगे और उसी क्वेश्चन को आपको गुजराती में भी ट्रांसफ़र करके देंगे, है ना। तो दोनों लैंग्वेज है यहाँ पे। तो यही है जो टॉपिक है जो गुजराती इंग्लिश दोनों में रहेगा, दैट इज़ टेक्निकल आपका सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक। बाकी सारे टॉपिक जो है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अलावा बाकी सारी जो टॉपिक्स है दैट इज विल बी इन गुजराती लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो अगेन आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूँ। ठीक है, देखो अगेन बोल देता हूँ, आपका टोटल है जो 210 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 110 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का आपका इंग्लिश आपका टेक्निकल टॉपिक्स है, और 90 मार्क्स के जो है आपके वो है आपके प्योरली क्या बोलते हैं उसको, नॉन टेक्निकल पेपर, मतलब कि जीएस का पेपर। बट जीएस में भी मोटा मोटा पोर्शन जो है 60 मार्क्स का जो है वो गणित, जिसको मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, डीआई बोलते हैं, वो है। और नियरली जो 30 मार्क्स है उसमें से 30 मार्क्स के 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन, 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स और 5-5 मार्क्स का इंग्लिश एंड गुजराती मिला के 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है वो बन रहा है ना। आई थिंक ये वीडियो में से क्लियर हो गया होगा। अब ये डाउट नहीं आएंगे कौन से पेपर होने वाली है, कैसी होने वाली है। ठीक है, दूसरे जो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कौन पेपर दे सकता है। तो एनी पूरे इंडिया में से कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है ना। एज क्राइटेरिया का अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया में मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 33 होना चाहिए। और उसके बाद का जो है 5 ईयर और 10 ईयर का रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट्स और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो ये एज क्राइटेरिया भी बता दिया इंग्लिश। हाँ, दूसरा एक डाउट आता था, फिजिकल हैंडीकैप वाले जो लोग हैं, स्पेशली पर्सन जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप पर्सन जो है वो फिजिकली चैलेंज पीपल हम जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इसमें। बट एक्स सर्विसमैन इज़ एलिजिबल, है ना, एक्स सर्विसमैन इज़ एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक, थोड़ा बात कर दूँ फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स भरने वाली है आपकी 13 मई से चालू होने वाली है ना। आज है आई थिंक आज 12 मई है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 मई। तो कल से ये स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट है 27 में। एंड दिस इज़ फॉर दी आपका AA के लिए, है ना। और आपके जो वर्क असिस्टेंट है वो चालू होने वाली है फॉर्म आपकी 20 मई से चालू होंगी और वो चलेगी लगभग 3 जून तक चलेगी, है ना। और वो है, इसको वर्क असिस्टेंट बोलेंगे हम। तो ये दोनों है। 500 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और 400 रुपये जो है वो दोनों के, मतलब और कैटेगरी दूसरी है उनके लिए है। और ये रिफंडेबल है। कितना है ये? रिफंडेबल, है ना। तो ये रिफंडेबल पैसा है, जैसे ही आप एग्जाम दोगे आपके अकाउंट में ये पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने क्लियर कर दी है सारी डाउट जो थी इस वीडियो में। तो दूसरे जो भी डाउट्स है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर में दे के जाता हूँ, वहाँ पे आप जो भी आपके डाउट है वो भेज सकते हैं। नंबर है 9879387738, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज़ है। बहुत लोगों के नंबर आ रहे हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे, तो इस नंबर पे हम बात कर रहे हैं और जो भी क्वेरीज़ है हम वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे आपको। ठीक है।